उपस्थित भव्यात्माओं, आज गुरु आनंद के 29वें स्मृति अष्टान्निका महोत्सव का छठा सूर्योदय स्मरण हो रहे हैं। गत 27 साल कि जिन सालों में इस आनंद धाम पर चहल पहल रहती थी। लाखों की संख्या में नवकार मंत्र का जाप, हजारों की संख्या में आयम बिल, सैकड़ों की संख्या में दया, निवि, एकासना, सारी जो आराधनाएं और इस आनंद धाम में जो भक्तों की चहल पहल रहती थी, वह आज हम बहुत मिस कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन के कारण से कुछ न हो पाया। और इस वर्ष पहले लगा था कि शायद 8 दिन स्मृति सप्ताह के मनाए जाएंगे, लेकिन अचानक फिर से नहीं हो गया। लेकिन हमारे युवाचार्य भगवान की पुण्यवाणी और इस कोरोना के रेगिस्तान में, इस कोरोना के डेजर्ट में उनकी पुण्यवाणी से यह आनंद गाथा रूपी ओयासिस, यह भगवान के जीवन की हरियाली, यह भगवान के जीवन का जल अलौकिक, अनुपम, अनिर्वचनीय रूप में सुनने के लिए मिल रहा है। ये आप और हमारा सबका सौभाग्य है। उन्हीं गुरुवर के चरणों में मैं कहना चाह रही हूँ, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया, आप सागर, आप ही पतवार हो। आप नैया, आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। ऐसे मोक्ष के आधार गुरुवर जिन्होंने अपना जीवन एक रेखा की तरह खींचा था। बचपन में हमने ज्योमेट्री पढ़ी है, अभी भी बच्चे ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, वर्तुल और रेखा, राउंड और लाइन। वर्तुल वह होता है कि जहां से शुरू होता है वहां पर ही वापस टिक जाता है, लेकिन रेखा हम जितनी खींचे उतनी खींची जाती है। और गुरुवर ने अपने जीवन से वह रेखा अनंत तक खींची, और उसी रेखा को, उसी जीवन को हम सुन रहे हैं। तब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो रेखाएं खींची जाती है, ये जो बनाया जाता है, इसका साधन कौन सा है? किससे बनाया जाता है? ये पेन से बनाया जाता है या पेंसिल से बनाया जाता है? पेन से नहीं बना सकते, पेंसिल से ही बना सकते हैं।
क्योंकि पेंसिल से बनाया तो उसमें करेक्शन करने का चांस है, और पेन से बनाए तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वह जो पेंसिल से बनाया जाता है वही पेंसिल के 5 कल्याण मित्र है, और वह पेंसिल हमारे सामने हमारे जीवन के लिए, गुरुवर के जीवन के साथ में कह रही है कि आप भी अगर इन कल्याण मित्र को अपना लेंगे तो हम भी गुरु पद रज तक पहुंच सकते हैं। पहला कल्याण मित्र है पेंसिल का पेज, लेटर, यानी जिस पर लिखा जाता है। वह जो पेज होता है वह गुरुवर का एकदम निर्मल स्वच्छ ऐसा था, पर अगर वह पेज हमारे जैसों का सड़ा हुआ रहा, फटा हुआ रहा, छिद्र के सहित रहा, तो उस पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। गुरुवर ने अपना पेज इतना स्वच्छ रखा था, और उस कारण से माँ से मिला हुआ पाथेय और गुरु से मिला हुआ प्रसाद लास्ट मोमेंट तक उनके साथ में रहा। हम क्या करते हैं, उस पेज को खराब कर देते हैं। इस बात के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मारे साहब एक गुरुदेव होता ते सगळं कर सके, माने तो संसार में रहना पड़े, माने तो ईर्ष्या करनी पड़े, थारो मारो करना पड़े, क्रोध करना पड़े, हमको सब कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार से आप शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने उन बातों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि हम बदल नहीं सकते हैं, और अगर बदलेंगे नहीं, वो पेज को वैसा ही छिद्र सहित रखेंगे, उसमें अगर इस प्रकार से गाली गलौज लिखते रहेंगे तो कभी भी हम इस कल्याण मित्र का अच्छा उपयोग नहीं कर सकते। धीरे धीरे सुधर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दिन में, एक ही भाव में हमारे में सुधार हो जाएगा। एक मजेदार बात है, एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से फोन किया कि तुम्हारा लड़का, मैं पिछली बार आया तब थोड़ा सा पागल था, मैं उसे फिर से मिलना चाहता हूँ, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ क्या? वो मित्र कह रहा है कि हाँ उसमें सुधार हुआ, तुम आकर मिल सकते, वो अच्छा हो गया है। वो मित्र पहुंचा, जाकर देखा तो उस लड़के को एक कमरे में बंद किया था। वो मित्र उसको जाकर वहां पर मिलता है, उससे बात करता है, तो वह लड़का कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हूं। क्या कह रहा हूं? मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हूं। और वो दोस्त बाहर आता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लड़का अच्छा हो गया है, लेकिन वो तभी ऐसा बोल रहा है। उसके पिता, उस लड़के के पिता कह रहे हैं उसमें सुधार हुआ है। वह पहले कहता था कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी हूं, अब कह रहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हूं, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। ऐसे ही हम भी धीरे धीरे इस गुरुदेव की जो जीवन गाथा सुन रहे हैं, उसको सुन सुनकर हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। पेंसिल का दूसरा कल्याण मित्र है शार्पनर। शार्पनर से उसको शार्प करना जरूरी है, और शार्पनर यानी ही उत्साह और उमंग। जब शार्प करते हैं तब वह पेंसिल को पक्का पीड़ा देने वाला है। कोई भी शार्प करता है तो पीड़ा ही देता है, प्रेम नहीं दे सकता है। हम सुन रहे हैं आनंद जीवन गाथा के माध्यम से कि गुरुवर रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने कितनी बार बाल मुनि आनंद को शार्प किया, लेकिन कभी भी बाल मुनि ने विचार नहीं किया कि मुझे पीड़ा दे रहे हैं, पर यही सोचा कि गुरुवर मेरे भीतर के दोष रूपी जो पार्ट नहीं चाहिए वह निकाल रहे हैं और गुण रूपी लीड को शार्प कर रहे हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने इतना कुछ पाया है। लेकिन हमको इतना सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आता है।
आप पहुंचते हैं गुरुवर के सेवा में, संतों के सेवा में अपनी बात लेकर। अगर संतों ने, गुरुदेव ने आपकी बात पर हस्ताक्षर किए तो अच्छा है, पर अगर हस्तक्षेप कर दिया तो लगेच मारे जायने बाता करोला, मारा सब तो मारा साथ ईसाच रेवे, मारा साथे नेहमी ईसो करे, मैं केली बात वे समझ करस नहीं लेवे, बराबर है ना? क्योंकि आप सोच के आए थे कि मैं जो कह रहा हूं उसके नीचे गुरुदेव ने सिर्फ साइन करने। उन्होंने अगर कितना भी ऐसा कुछ कहा तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। पर याद रखना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई साथ करने वाला हमारे साथ में रहना चाहिए, क्योंकि साथ किया जाता है तब ही प्रगति होती है, तब ही वह लीड धीरे धीरे आगे आती है, तब ही प्रोग्रेस हो सकता है। साथ करने के वाले अगर साथ में रहेंगे, उसको पीड़ा न मानते हुए अपना मित्र मानेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पेंसिल का तीसरा कल्याण मित्र है रबर, इरेजर। रबर जब भी कुछ गलती हो जाती है लिखते लिखते तो तुरंत उसको रब किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। रबर यानी कन्फेक्शन। हमसे जो भी गलती होती है वह अगर हमारे गुरु के सामने हम जाकर कह देंगे तो वह गलती दोबारा नहीं होगी और उसका प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाएंगे। गुरु आनंद को उनके गुरुदेव ने बहुत सी बार उनकी गलती बताई और गुरु आनंद ने अपने जीवन में वह गलती कभी दोहराई नहीं। हमको आज यही संकल्प लेना है कि एक गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। जिंदगी में एक ही संकल्प लेना है कि एक पत्थर से ठोकर खा ली तो वापस उस पत्थर से दूसरी बार ठोकर नहीं खाएंगे। यह रबर का काम है। गौतम स्वामी जैसे हजारों शिष्यों के गुरु, लेकिन वह आनंद श्रावक के पास पहुंच गए क्षमा मांगने के लिए। ऐसे उच्च आदर्श हमारे सामने रखे, गुरुवर के जैसा उच्च आदर्श सामने रखे कि हमको गलती को रब करना है, उस गलती को वापस करना नहीं है। एक किताब निकालते हैं आप, उस किताब को अगर पब्लिक के सामने देना है तो उसको पहले प्रूफ रीडर के पास दिया जाता है कि प्रूफ रीडर उसकी करेक्शन कर देगा। अगर करेक्शन नहीं किया, ऐसी ही किताब आपने अगर बाहर लाई तो उसको पढ़ने के लिए किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब किताब के लिए इतना सोचते हैं तो हम हमारे जीवन में क्यों गलतियां करते चले जाएं? क्यों ना हम समय समय पर उसका करेक्शन करें और क्यों ना हम अच्छा बनने की कोशिश करें। पेंसिल का चौथा कल्याण मित्र है राइटर और पांचवा कल्याण मित्र है मैटर। सब कुछ मिल गया है, अच्छा पेज मिल गया है, शार्पनर मिल गया है, शार्पनर से दोस्ती हो गई है, समय समय पर रब भी किया है, लेकिन अगर लिखने वाला अच्छा नहीं रहा, उसमें का मैटर अच्छा नहीं रहा तो कुछ फायदा नहीं। लिखने वाला अगर गाली गलौच लिख रहा है तो वह किसके पास भी जाएगा तो कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। लिखने वाले को उसमें परमात्मा के गीत ही लिखना पड़ेगा, अपना जीवन ही लिखना पड़ेगा, और मैटर के लिए आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रखना पड़ेगा, तो ही अच्छे विचार आएंगे, तो ही अच्छा सोचा जाएगा। गुरुवर योग्य राइटर थे और योग्य मैटर उन्होंने हमारे सामने दिया। तो ऐसे गुरुवर को आप और हम सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसी बात हो जाए कि हम हमारी जिंदगी ऐसी जिए कि जाने के बाद में, यहाँ से विदा होने के बाद में भी हमारे कार्यों को लोग याद रखें। और अगर लिखने का अवसर आया तो ऐसा लिखे कि लोग उत्साह से, उमंग से, अच्छी भावना से पढ़े। तो आप और हम इन 5 बातों को हमारे जीवन में उतारेंगे और गुरुवर के आशीर्वाद से हम भी आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ में ओम।